पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो कैलिक्स किसको बोलते हैं? दिस इज ग्रीन पार्ट। ये जो ग्रीन पार्ट है नीचे का, ये हर फ्लावर के नीचे होता है। कोई भी फ्लावर, गुलाब का फ्लावर लो, सेवंती का लो, कोई भी, हर फ्लावर के नीचे ये हरा ग्रीन पार्ट जो होता है, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स। और ये कैलिक्स जो है, इसके हर एक पार्ट को सेपल कहते हैं। कैलिक्स का हर पार्ट जो छोटा छोटा होता है उसको सेपल कहते हैं। ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेकंड पार्ट है करोला। दिस इज कॉल्ड करोला। इट इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स। इसको हम पंखुड़ी बोलते हैं। हिंदी में पंखुड़ी, इंग्लिश में पेटल्स। तो पेटल्स को मिलके, ये सारे पेटल्स मिलके हम इसका नाम दिया है करोला। इसके कारण फूलों की शोभा बढ़ती है और ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। पॉलिनेशन जब तक नहीं होगा तो फल नहीं बनता फूल से। तो इसलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये रंगी बेरंगी होते हैं, कलरफुल होते हैं, सुंदर होते हैं। और कभी कभी इसको सुगंध भी होती है ना। जैसे मोगरे का देखो, गुलाब का देखो, उसको सुगंध होती है। इसको सुगंध नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव कलर है कि नहीं है? क्यों होते हैं सुगंध और अट्रैक्शन कलर का? क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा इसको अट्रैक्ट, तुमको या मुझे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक तो कलरफुल होते हैं या इसको सुगंध होती है। और जब इंसेक्ट बैठते हैं इस पे तो उनके पोलन ग्रेन्स जो बोलते हैं, उनके पैरों को चिपकते हैं तो वो एक फूल से दूसरे फूल तक को ले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। ये है पोलन ग्रेन्स है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स इसके अंदर होते हैं। ये नहीं है पोलन ग्रेन जो हमको दिख रहा है, इसके भी अंदर है वो पोलन ग्रेन्स। इंसेक्ट जो है एक फूल से दूसरे फूल को ले जाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है उसको कहते हैं एंड्रोशियम। थर्ड पार्ट एंड्रोशियम। और आखिरी का चौथा पार्ट जो है वो है गायनेशियम। ठीक है, उसके पार्ट हम क्लास में देखेंगे। गायनेशियम के कौन से पार्ट है, एंड्रोशियम के कौन से पार्ट है। अभी 4 याद रखो आप, कैलिक्स, करोला, कैलिक्स जो है इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है? जब बड़ रहती है छोटी सी, कोई भी प्लांट की बड़ देखो हरी रहती है, देख लो आप। कोई भी प्लांट की जब बड़ आती है तो हरी रहती है क्योंकि कैलिक्स ने उसको कवर किया होता है। कैलिक्स का काम है बर्ड को प्रोटेक्ट करना। जब बर्ड रहती है, फूल खिलने का रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करना। करोला का फंक्शन तो अभी बताइए आपको मैंने, क्या बताई करोला का फंक्शन? तो अट्रैक्ट द इंसेक्ट और पॉलिनेशन, ये है उसका काम। तीसरा एंड्रोशियम और चौथा गायनेशियम। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट फ्लावर का मेल पार्ट है। मेल यानी मेल, फीमेल क्या? हाँ, मेल यानी लड़का, फीमेल यानी लड़की। तो ये उनका लड़का है यानी मेल पार्ट है। और ये ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला ये फीमेल पार्ट है, उसको बोलते हैं गायनेशियम। एंड्रोशियम और गायनेशियम ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। रिप्रोडक्शन भी मालूम है आप लोगों को क्या है? रिप्रोडक्शन यानी क्या पता है? हाँ, बच्चों को जन्म देना, एक झाड़ से दूसरा झाड़ तैयार होना, एक प्राणी से दूसरा प्राणी तैयार होना। माँ बाप जो रहते, माता पिता, वो बच्चों को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये फूल जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्योंकि फूल से बनता है फल, फल में बनती है सीड्स और सीड्स से बनता है पेड़, नया पेड़ तैयार होता है। इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं फ्लावर को। तो ये हो गए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। समझा या नहीं समझा कुछ?